एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की, जिसकी डेफिनेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है गाइस। तो चलिए चलते हैं और इसे समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, देन प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में ये आता कहां से। सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कुछ ये जो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है काफी अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा है डीएल। डीएल का मतलब होता है लाइन। किसका लाइन? इंटीग्रल। इंटीग्रल क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है। तो यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। क्या बोला मैंने कहा डीएल का मतलब है लाइन, ठीक है। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसमें? क्लोज लूप में। किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। कैसे समझेंगे इसको? कुछ ऐसे समझिए। मैंने क्या बोला? मैंने कहा लाइन इंटीग्रल of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the total current threading the circuit. So guys, ये है डेफिनेशन किसकी? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की, जो कहता है कि जो लाइन होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। यहां पे म्यू नॉट क्या है गाइस? म्यू नॉट को थोड़ा क्लियर करते हैं। म्यू नॉट हमारे पास होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है गाइस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई into 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर। इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। आई हमारे पास क्या है? आई है हमारे पास करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा। डीएल हमारे पास क्या है? डीएल है हमारे पास लाइन इंटीग्रल, आप इसे कह सकते हो लाइन इंटीग्रल। बी यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है गाइस। सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव करते हैं और इसे प्रूफ करते हैं कि एक्चुअली ये वैल्यू आती कहां से है। सो गाइस, बात करते हैं प्रूफ की। सो अगर मुझे प्रूफ करना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को, सो कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये रहा मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसे हमने एक नाम दे दिया एक्स वाई, और इस एक्स वाई में मैं आई करंट को क्या कर रहा हूं? फ्लो कर रहा हूं। सो हमारे पास क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैंने आई करंट को फ्लो करा था। अब ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट के फ्लो होने से क्या होगा? ये अपने अराउंड में क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा इस तरीके से। सो हमने बोला हमारे पास एक स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में अगर मैं आई करंट को फ्लो कराता हूं तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ये अपने अराउंड में क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेगा। लेट अस सपोज पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? देखिए, अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं तो ये रहा आपका फादर, ये रहा आपका मदर, ये रहा आपका चाइल्ड। तो चाइल्ड मतलब करंट, तो करंट गया ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, सही कह रहा हूं, जिसकी डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर ओ से। सेंटर ओ से इसकी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? डिस्टेंस r है। तो अभी तक हमने क्या बोला? मैंने कहा ये है हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अराउंड में। लेट अस सपोज पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये ऊपर गया करंट, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट्री लेंथ मान लेते हैं, जैसे मैंने PQ बोला। PQ यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्री लेंथ, जिसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं DL। क्या मान लेते हैं? DL। और देखिए गाइस, DL और B की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सो ये रहा स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट हमने फ्लो करा, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। कहां पे? P पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे। तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लेते हैं स्मॉल dl, और dl और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। अब निकालेंगे कैसे गाइस? हमें पता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप, ये तो हमें पता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप में। तो यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट है गाइस। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे बोलेंगे? हम इसको कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ये बोलेगा b d l cos थीटा, b d l cos थीटा। इसे मैं नीचे लिख लेता हूं, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये b d l cos थीटा। अब ये जो थीटा ये क्या है? एंगल है। किस के बीच का? मैग्नेटिक फील्ड के और इस लेंथ के। तो यहाँ देखिए, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। इट मींस यहाँ पे जो थीटा का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा।
और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी b dl। तो कैसे निकाला हमने बोला b डॉट dl, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो उसको खोल देंगे b dl cos थीटा में, एंड cos थीटा ये जो एंगल है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और dl एक एलिमेंट्री पोर्शन के बीच में, जिनकी डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये कह सकते हो पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से थीटा एंगल क्या है यहाँ पे 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई लाइन इंटीग्रल, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल b dl। अब गाइस होता क्या है कि जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में I करंट को फ्लो कराते हैं तो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब हम करंट को फ्लो कराते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर में। कहां से निकला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ देखो पता करो। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो करते हुए करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हम लोगों को। इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो ये रहा हमारे पास इंटीग्रेशन, यहां पे मैंने b की वैल्यू रख दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होगा हमारा 2I अपॉन r, और ये हो गया हमारा dl। सो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, dl का होगा। और dl है क्या, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, सरकमफेरेंस लेंगे। इट मींस ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये है हमारा 2I अपॉन में आ गया r, और ये जो dl है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई r में, जिसे r से क्या चला गया, r चला गया, इस 4 से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया गाइस। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला म्यू नॉट I। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई into 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर, और I क्या है, वो करंट है जो थ्रेडिंग कर रहा है इस सर्किट में, इस स्ट्रेट कंडक्टर में। तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा क्या निकला कि जो क्लोज इंटीग्रल होता है b डॉट dl का, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl वो हमेशा किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I, मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि dl मतलब लाइन। सो जो लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन, तो लाइन इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। अब निकालेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर। इस स्ट्रेट कंडक्टर को हमने x और y बोला है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में अगर मैं I करंट को फ्लो कराता हूं तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ये अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड सपोज मान लीजिए पीक पॉइंट पे मान रहा हूं, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल लगाइए, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लीजिए PQ, जिसे हमने dl दिया, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि b डॉट dl जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो b dl cos थीटा, और ये जो थीटा है ये एंगल है b और dl के बीच का। अब दोनों पैरेलल है तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बन जाएगा b dl। अब गाइस स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन r। कैसे निकला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ देखो पता करो। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे dl का। dl क्या है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इट मींस सरकमफेरेंस, सारी चीज कटेगी एंड वी गेट म्यू नॉट I। सो जो लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। I क्या है, टोटल करंट थ्रेडिंग द सर्किट। तो गाइस ये था सेशन एम्पियर सर्किट लॉ का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया गाइस तो नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन हम और भी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लेके आए गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।